BS न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज रविवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। बड़े संपत्ति कर को लेकर पार्षदों ने सांसद अतुल गर्ग व विधायक संजीव शर्मा से की चर्चा। GDA के पहल पोर्टल का देखिए कमाल, 100 करोड़ से अधिक की राशि हुई जमा GDA कोष में। देश भर से 7,452 आवंटी जुड़े पहल पोर्टल। अयान अग्रवाल ने अपनी जीवन यात्रा के 8वें वर्ष में प्रवेश किया। शुभकामनाएं देने का सिलसिला रहा जारी। वरिष्ठ समाजसेवी BK अग्रवाल के पुत्र हैं अयान अग्रवाल। संस्कृति मंत्री माननीय जयवीर सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया गाजियाबाद से कैलाश मानसरोवर यात्रियों का पहला जत्था रवाना। यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर में विशाल चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर। अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन प्रताड़ना जागरण दिवस पर वरिष्ठ नागरिक सेवा समिति ने की घोषणा। समाज सेवी अमित गर्ग व अनुज मित्तल ने किया बाबा नीम करोली का विशाल एवं भव्य भंडारा। व्यापारी नेता गोपीचंद के दामाद स्वर्गीय अनिमेय गर्ग को दी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि। महाराजा अग्रसेन रसोई के वरिष्ठ सेवा प्रमुख DK मित्तल का धूमधाम से मनाया गया जन्मदिन। नगर निगम द्वारा बढ़ाया गया संपत्ति कर शहर निवासियों के लिए एक समस्या बन गया है। ऑनलाइन संपत्ति कर चेक करने पर अत्यधिक बड़ा देख सभी हैरान हैं। साथ ही इतना टैक्स जमा करना भी बहुत से लोगों के लिए मुश्किल है। इस बड़े संपत्ति कर विषय को लेकर 1 दर्जन पार्षद रविवार को सांसद अतुल गर्ग व सदर विधायक संजीव शर्मा से मिले। दोनों जनप्रतिनिधियों ने विषय को गंभीरता से समझा और जल्द ही इसका हल निकालने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पार्षद नीरज गोयल, राजकुमार नागर, अमित त्यागी, देव नारायण कन्हैया, दास, पूनम सिंह, राजकुमार, गोपाल, अजीत निगम, ओम प्रकाश और संतोष सिंह राणा, ध्यान सिंह आदि पार्षद उपस्थित रहे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अतुल वत्स के नेतृत्व में डिजिटल दुनिया की ओर से GDA द्वारा लागू किए गए पहल पोर्टल की शुरुआती मुहिम रंग ला रही है। संपत्ति के प्रत्येक पोर्टल से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा के दौरान सामने आया कि पहल पोर्टल से न केवल करीब 7,452 आवंटी जुड़ गए हैं, बल्कि 3381 आवंटियों के द्वारा अपनी निकटतम बैंक शाखाओं के माध्यम से प्राधिकरण कोष में करीब 100 करोड़ की राशि GDA कोष में 1 अप्रैल से अभी तक जमा की गई है। ऑनलाइन चालान के माध्यम से घर बैठे किस्तों के भुगतान, नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ रजिस्ट्री के लिए घर बैठे स्लॉट बुकिंग की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जैसे कि आवंटी के द्वारा किस्तों का भुगतान किया जाएगा, वैसे ही उन्हें जानकारी प्राप्त होगी कि अब कितनी राशि अवशेष है, अगली किस्त का कब भुगतान किया जाना है। पहल पोर्टल के माध्यम से हाल ही में एक आवंटी को उसकी मेल पर आमंत्रण मैसेज उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा संपत्तियों के म्यूटेशन की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई। वरिष्ठ समाजसेवी BK अग्रवाल के पुत्र हैं अयान अग्रवाल। समाजसेवी BK अग्रवाल के पुत्र अयान अग्रवाल का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। जन्मदिन का कार्यक्रम नोएडा के एक मॉल में किया गया, जहां पर परिवार के घनिष्ठ व नजदीकी शुभचिंतक शामिल हुए। अयान अग्रवाल ने अपनी बहन आव्या के साथ केक सेरेमनी की तथा दादी शशि प्रभा अग्रवाल, चाची आकांक्षा अग्रवाल, चाचू अंकित अग्रवाल, नानू नरेश गर्ग, नानी शशि गर्ग, मामा पंकज गर्ग, मामी नेहा गर्ग, नानू एचएस सिसोदिया, नानी शशि सिसोदिया, डॉक्टर नीरज, डॉक्टर मंजू गर्ग ने अयान को उनके जन्मदिन पर स्वस्थ, निरोगी, दीर्घायु, बुद्धिमान, समृद्धिशाली व विवेकशील होने की मंगल कामना की। BK अग्रवाल ने बर्थडे पार्टी को कुशल तरीके से संयोजित करने वाले हमारे परम मित्र सरदार FP कालरा एवं पुत्र सरदार पिंकू कालरा का अग्रवाल परिवार की ओर से आभार व्यक्त किया। इंदिरापुरम स्थित कैलाश मानसरोवर भवन में रविवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कई जनप्रतिनिधियों के साथ कैलाश मानसरोवर के पहले जत्थे की जाने वाली बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर कैलाश यात्रा की रवानगी अवसर पर विशेष आराधना में प्रयोग होने वाले वाद्य यंत्रों, डमरू, सुरई, मृदंग, ढोलक आदि की नाद से उल्लासपूर्ण संगीत का विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया गया। इससे पहले सांसद अतुल गर्ग, कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा, आचार्य प्रमोद कृष्णन, धर्मार्थ कार्य विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम, जिलाधिकारी दीपक मीणा आदि ने सभी कैलाश विद्यार्थियों को भी अपनी पवित्र कैलाश यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन विरासत को बचाने और संरक्षित रखने के लिए उल्लेखनीय कदम उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे भगवान भोले से प्रार्थना करते हैं कि जिस भी मनोकामना से तीर्थयात्री उनके दरबार में जा रहे हैं, उन सबकी मनोकामना पूर्ण हो और उनकी यात्रा शुभ एवं मंगलमय। गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग ने तीर्थयात्रियों को
अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनकी मंगल में यात्रा की कामना की। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उनकी विधानसभा क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर भवन स्थित है और यहाँ से इस साल से आने वाले वर्षों में कैलाश यात्रा को रवाना किया जाता रहेगा। उन्होंने सभी यात्रियों के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनकी यात्रा शुभ होने की कामना की। गाजियाबाद यशोदा हॉस्पिटल संजय नगर गाजियाबाद ने प्री मेगा हेल्थ कैंप का सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसे स्थानीय समुदाय से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक चले इस शिविर में गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्रों में 200 से अधिक लोगों ने भाग लिया और पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई गई महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। इस शिविर का उद्देश्य प्रारंभिक जांच, निवारक देखभाल और समय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। इससे व्यापक डायग्नोस्टिक टेस्ट किए गए, जिसमें पीएफटी, पीएसए, एचपीएसी, शुगर टेस्ट, यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट शामिल थे। ये सभी परीक्षणों गैर संचारी रोगों की समय रहते पहचान के लिए बेहद आवश्यक है। महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए शिविर में पैप स्मीयर और मेमोग्राफी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षण भी किए गए, जो गर्भाशय, ग्रीवा और स्तन कैंसर की प्रारंभिक जांच में सहायक होते हैं। इस आयोजन की सफलता यशोदा हॉस्पिटल की समाज सेवा और सामुदायिक स्वास्थ्य के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो मानवता की सेवा के सामने उद्देश्य के प्रति समर्पित है। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन प्रताड़ना जागरण दिवस के अवसर पर समिति द्वारा नाथू फील्ड में गोष्ठी का आयोजन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर JL रैना की अध्यक्षता में किया गया। समिति के कार्यकलापों की सूक्ष्म रिपोर्ट सचिव LD शर्मा द्वारा दी गई। मुख्य अतिथि के रूप में सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता अनुजा श्रीवास्तव रही। गोष्ठी के संचालक VP रस्तोगी ने समिति के वरिष्ठ सदस्य VK शर्मा से मुख्य अतिथि का सदन में परिचय देने का आग्रह किया। मुख्य अतिथि ने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सदस्यों को सामाजिक और कानूनी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में परिवारों में आपसी रिश्तों में न ही मधुरता रही और न ही संस्कारात्मक सामंजस्य घर के बुजुर्गों, पारिवारिक उपेक्षा तथा हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। सभा में उपस्थित कुछ सदस्यों को हरिपाल सिंह, DD शर्मा, नरेश तथा DK शर्मा ने अपने विचारों से अवगत कराया। मुख्य अतिथि सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए डॉक्टर रैना ने सभी से गोष्ठी में हुई विस्तृत चर्चा से जानकारी बढ़ाकर लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं के समाधान के प्रति जागरूक करें। गोष्ठी को सफल बनाने में RN सक्सेना, रमेश अरोड़ा आदि ने भी अपना भरपूर योगदान दिया। गाजियाबाद कैंची धाम के प्रतिष्ठा दिवस पर 15 जून रविवार को समाजसेवी अमित गर्ग अनुज मित्तल ने बाबा नीम करोली को समर्पित करते हुए एक विशाल भव्य भंडारे का आयोजन किया। भंडारे में हजारों राहगीरों ने प्रसाद ग्रहण किया तथा इस अवसर पर शुभकामनाएं देने के लिए अनेक समाजसेवी एवं जनप्रतिनिधि भंडारा स्थल पर पहुंचे, जिसमें नगर विधायक संजीव शर्मा, सांसद अतुल गर्ग, समाजसेवी VK अग्रवाल, व्यापार मंडल चेयरमैन देवेंद्र हितकारी, अनिल सांवरिया, ब्राह्मण नेता डॉक्टर VK शर्मा, हनुमान समेत अनेक पार्षद भी भंडारे में पहुंचे। भंडारा संयोजक अमित गर्ग ने बताया कि 15 जून को बाबा नीम करोली का प्रतिष्ठा दिवस होता है। उन्होंने भंडारे में आने वाले सभी समाजसेवियों एवं जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये बाबा नीम करोली के आशीर्वाद से आप सभी यहाँ आए हैं। ईश्वर करे कि बाबा का आशीर्वाद आप सभी को मिले और आपकी मनोकामना पूरी हो। गाजियाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित व्यापारी नेता गोपी चंद के 37 वर्षीय दामाद अनिमेय गर्ग का 10 जून को अचानक हृदय गति रुकने से निधन हो गया। इतनी छोटी अवस्था में निधन होने पर परिजनों एवं निकटतम मित्रों में शोक की लहर दौड़ गई। स्वर्गीय अनिमेय गर्ग के पिता अतुल गर्ग का निधन भी लगभग 12 वर्ष पूर्व कम उम्र में ही हो गया था। स्वर्गीय अनिमेय गर्ग की 2 पुत्रियां हैं। रविवार को हुई शोक सभा में भारी संख्या में शोक व्यक्त करने के लिए लोग इंपीरियल गार्डन पहुंचे। सभी ने शोकाकुल परिवार को दिलासा दी। सभी के चेहरे पर मायूसी एवं आंखों में आंसू थे। इस अवसर पर सांसद, विधायक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के पदाधिकारी, समाजसेवी एवं मीडिया जगत से प्रमुख लोग शामिल हुए। बिजली विभाग से इंजीनियर के पद से सेवानिवृत्त एवं वर्तमान में महाराजा अग्रसेन रसोई में कर्मठता के साथ अपनी सेवा दे रहे DK मित्तल ने अपनी जीवन यात्रा के 78 वर्ष 15 जून को पूरे कर लिए। महाराजा अग्रसेन रसोई के सभी प्रमुख सेवादारों ने पुष्प वर्षा एवं पुष्पहार देकर उनको दीर्घायु एवं स्वस्थ बने रहने की कामना की। इस अवसर पर VK अग्रवाल, लोकेश सिंगल, हेमंत कंसल, प्रदीप गुप्ता, अरविंद गुप्ता, सुदेश शर्मा, DD गर्ग, सुनील शर्मा, चंदन सिंधवानी, सुनील सिसोदिया, US गर्ग, अजय अग्रवाल, डॉक्टर VK शर्मा, हनुमान, गौरव गोयल, तरुण चित्कारा व VP गर्ग आदि मौजूद थे।
नए हैं कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।